तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो, भोजनाच्छादन दी, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भी। वस्त्र है, अन्न है, जल है, व्यवस्था उनके रहने की। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम। सुकृतम माने मतलब पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे और फिर संगम प्रयागराज तीर्थ में जाके भोजन, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरापुरी में, कांचीपुरी में, अवंतिकापुरी में, इनमें पवाएं तो उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा, बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि वास करने वाले जन हैं, उनको भोजन है, वस्त्र है, उनके वास की व्यवस्था है, तो वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिवीर परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः। उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, भोजन है, जल है, वस्त्र है, आदि आदि जो उनकी वास में सुविधा देता है, बोले करोड़ गुना उसको लाभ प्राप्त होता है। वस्तु कोटि गुणम, 1 रुपये का करोड़ रुपया। ये किसको? जो अपनी वस्तु दान करता है। दूसरी बात, जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल 2 हो गए। एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि ये मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं, इससे उसे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। यदि वो वृंदावन वास नहीं करता और वो वृंदावन वास की व्यवस्था करता है, वृंदावन वासियों की जो विरक्त भाव से वास कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, उनके वास की व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है, तो बोले तीर्थे वासी तुम स्वयं ही तरति दौतौ सा यत तारयेत, उसको डबल लाभ मिलता है। क्या? वो स्वयं तरता है, अपने परिवार को भी तार देता है। वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो भी उसे वास करने वाले से बढ़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि वास करने वालों की व्यवस्था कर रहा है वो। पर देखो 2 प्रकार का लाभ होता है, एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है पारलौकिक लाभ। यदि आपने पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की है, तो खेल कुछ और होगा जिसे तुम पहले समझ लो, और अगर लौकिक लाभ के लिए शुरू किया है तो खेल कुछ और होगा, उसको पहले समझ लो। एक पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के निज जन हमें 25 वर्ष पहले मिले थे, महाराष्ट्र के थे वो, बाबा से संबंध रखते थे, परिक्रमा में मिले, बड़ा आनंद मिला क्योंकि अपने प्राण प्रिय बाबा के जन थे। तो उन्होंने घटना सुनाई चलते चलते, पानी घाट से लेकर चामुंडा मोड़ तक चर्चा ये चली थी। तो उनका बड़ा दिव्य धाम है, यहां के वासियों की सेवा का बड़ा दिव्य फल है। वो प्रसंग वशात याद आ रही, सत्संग में 1-2 बार सुनाया, पकड़ पाओगे तो याद आ जाएगा। तो एक बड़े धनी मानी दिल्ली के जन थे, घटना थी, फैक्ट्रियां थी, खूब धन, अकेला लड़का सब। उनको कहीं संतों के संग से बात
लाभ की सुनने को मिली कि वृंदावन के विरक्त रसिकों का अगर सेवन किया जाए, सेवा की जाए, परिचर्या की जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में आकर कि कैसे सेवा की जाती, मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ और उनको वस्त्र है, भेंट है, जो उनका आप कर सके, फल फूल। अच्छा ऐसा। तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो उनका भगवान की प्राप्ति। बोले होश में बात करना, आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, पीछे मत हटना। तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर भी इस बात की पूर्ति के लिए हम तैयार हैं कि मुझे भगवान चाहिए। का तय करो साधु सेवा और तुम्हें भगवान मिलेंगे पक्का। अब वो वृंदावन के प्रेमी जनों की सेवा करते, 100-500 संतों को निमंत्रण देते, सब पवाते। धीरे धीरे इतना संतों से प्रेम हो गया कि प्रार्थना की कि दिल्ली में हमारे घर को पावन करो। तो प्रति महीने बस लाते, 2 बस, उनमें संतों को बैठालते, बहुत उत्सव मना करके वहां ले जाते, पवाते, अच्छी भेंट, कपड़ा लत्ता, फिर उनको यहां छोड़ने आते। ऐसा चलने लगा। वृंदावन में तो सेवा करते ही, खूब धन था, वो अपने घर भी ले जाते। एक दिन यही रमण रेती में बस खड़ी थी, ये घटना कोई कथा नहीं, यही रमण रेती में बस खड़ी थी। एक विरक्त संत जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, कभी निमंत्रण में किसी के नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति से जीते, वो जाके बैठ गए। तो जब सब संतों ने देखा, कहा बाबा तुम्हें पता है ये दिल्ली जाएगी बस और वहां निमंत्रण है। कुछ नहीं बोले, बैठे थे। सबने सेठ से कहा तुम्हारी साधु सेवा सफल हुई। ऐसे विरक्त जो किसी का भी प्रतिग्रह नहीं लेते, भिक्षावृत्ति से जीते हैं, ऐसे अकिंचन महापुरुष पता नहीं क्यों, कौन सी कृपा उदय हुई कि वो आपके घर दिल्ली आए हुए। वो बैठे पंगत में, पाए, और जब वो सामने भेंट देने आए तो बोले ये भेंट लेने नहीं आया हूं, तुझे लेने आया हूं, चल वृंदावन। तो उनका बाबा मैं तो वृंदावन जाता ही रहता हूं। और वो बस चल वृंदावन, चल वृंदावन। तो बाबा वो तो वृंदावन जाता ही रहता हूं, अभी चल सकता हूं आपके साथ। बस वो और उत्तर नहीं, चल वृंदावन। अब संतों की एक अलग भाषा होती है, उसे समझना कठिन। भेंट नहीं ली, चल वृंदावन। सबको भेंट दी, फिर सब बैठे, विदा हुए, आए। उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और उनका पुत्र राधेश्याम। अब हाहाकार मच गया, क्योंकि वही उनके ऐश्वर्य का अधिकारी था। भारी अंदर उच्चाटन पैदा हुआ, कुछ अच्छा न लगने लगा। साधु सेवा, भगवत भाव सब पानी में। बड़ा निष्ठा रखना मुश्किल है। जब ये खबर वृंदावन आई तो वही संत गए जो हमें चर्चा सुना रहे थे, और जाकर उसे कहा कि ए भाई, वो ऐसे नहीं आए थे, वो जो विरक्त आए थे, वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने आए थे। चलो वृंदावन, आप अश्रद्धा मत करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा योग बना है, तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्त हो गया है। शरीर पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक्सीडेंट से छूटा, पर वो भगवत प्राप्त हुआ। शरीर का हेतु जो छूटने का होता है बड़े बड़े महापुरुषों को होता है। जैसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी, बड़े महापुरुष, भगवत कीर्तन होते हुए जा रहा था और एकदम एक्सीडेंट हुआ और बोले राधा, बरसाने से दर्शन करके जा रहे थे कहीं भगवत संगोष्ठी में, शरीर पूरा। तो शरीर का हेतु पूरा होना उसकी गति से मतलब नहीं रखता। बोले तुम्हारा पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। अब वो सब मिटिया मेट कर दिया, सब बेच बाच करके सब संतों में बांट दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी भगवत प्राप्त हो गए। वो बात उन संत भगवान ने सुनाई। ये कब होता है? डरना मत, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। क्यों ये भगवान चाहने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान ही सब रूपों में है। वो कहते मेरे इन रूपों को तो तुम्हें पसंद, आओ मेरे सच्चिदानंद रूप में आओ।
तो सबकी ममता ताग बटोरी तुम नहीं कर सकते, वो बटोर लेते, आओ मेरे सिवा रह नहीं गया कोई, ये कृपा होती है। हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं, और किसी का भी किसी योग्य न रखकर, किसी काम लायक न रखकर उसे ऐसा कर देता हूं कि सिर्फ मेरा ही भरोसा, मेरा ही आश्रय, तो एक शब्द में कहा उसका सर्वनाश कर देता हूं। आओ होली खेलो, सर्वनाश की होली खेलना हो तो श्री कृष्ण से प्यार करना। डर गए ना? डरना मत। सर्वनाश का मतलब है तुम्हारी मृत्यु का नाश, तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर विकार का नाश, और सच्चिदानंद स्थिति में। ऐसा नहीं है कि सबके धन का अपहरण कर ले। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, वृषभानु जी, नंद बाबा, बड़े बड़े महाभागवती हैं जिनके आंगन में भगवान घुटने के बल खेल रहे। कभी कभी भक्तों के अनेक जन्मों के संस्कार को भस्म करते हुए माया समेट लेते हैं। यही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया। तो यहां कह रहे हैं जो अपनी वस्तु मानकर दान करता है उसे करोड़ गुना बढ़, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। एक देव करोड़ भंजाओ, और दूसरा है आपकी वस्तु आपको समर्पित, वो सीधे आपको प्राप्त करेगा प्रभु को अनंत काल तक के लिए। महान वैभव संपन्न सुख संपन्न प्रभु के समीप, जो हमारे प्रीतम है, जिनके हम अंश है, वास्तविक जो हमारे संबंधी है। ये तो सब संबंध का नाटक है, वास्तविक सत्य संबंध हमारा प्रभु से है।